लालच का परिश्रम। परिश्रम 2 कौड़ी का या 2 सोने की मोहरों का। बाबू हरिदास का ईंटों का भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष और लड़के रोज आते और भट्टे से ईंटें सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से जाते। उनका एक आदमी भट्टे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता और मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता रहता था। जितनी ज्यादा ईंटें होती उतनी ज्यादा कौड़ियां मिलती। इस लालच के चलते मजदूर अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत दिल दुखा देने वाला दृश्य था। कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंटें लादने को प्रोत्साहित करते। शाबाश, बहुत अच्छे, और जोर लगाओ, आज सबको एक एक ईंट पर 2-2 कौड़ियां मिलेंगी। बाबू हरिदास उत्साह बढ़ाते जाते और मजदूर उत्साह में अपनी क्षमता से दोगुनी और तिगुनी ईंटें उठाते रहते। ऐसा दृश्य देखकर किसी भी पाषाण हृदय पशु को भी दया आ जाए, पर लाला हरिदास इस स्थिति का भरपूर आनंद उठाते। इन्हीं मजदूरों में एक मासूम लड़का भी काम करता था, जिसकी दशा अत्यधिक दयनीय थी। वह सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारे दिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर ऐसी दीनता छाई रहती और शरीर इतना कमजोर और दुर्बल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी। बाकी लड़के काम के साथ थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेते, पर यह बेचारा सिर्फ अपने काम में ही लगा रहता। उसमें लड़कपन की चंचलता बिल्कुल नहीं थी, ना शरारत, ना खिलाड़ीपन, यहाँ तक कि उसके होंठों पर कभी हंसी भी न आती थी। बाबू हरिदास को भी कभी कभी उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दो, और कभी कभी वे उसे कुछ खाने को दे देते। ऐसा सिलसिला कई दिन तक चला और एक दिन कौड़ी वाले आदमी ने कह दिया, इतनी दया मत करिए इस बच्चे पर, दिखने में दीनहीन लग रहा होगा, पर है बहुत ही मालदार आसामी। हरिदास को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने ऐसे ही पूछा, ऐसा कौन सा मालदार है जो यहाँ मजदूरी करने को विवश है? उस आदमी ने बताया, इसके बाप दादाओं ने घर में गड्ढा खोदकर उसमें खजाना छुपा रखा है। उस खजाने के चक्कर में इसके ताऊ, चाचा और इसका बाप सब के सब मारे गए। रह गई सिर्फ इसकी बूढ़ी माँ और ये। अब पता नहीं क्यों उतने बड़े खजाने को छोड़कर यहाँ मजूरी करने में लगा हुआ है। अब सेठ के मन में उस बालक के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो जानना चाहते थे कि जो भी बातें वह इस बालक के लिए सुन रहे हैं वो सही है या नहीं। एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और उसके समाचार पूछने लगे। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक वृद्धा माता के सिवा कोई नहीं, और वह वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से ही रोटियां बनाता और अपनी माँ को खिलाता। इस लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन सिंह, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से कहा, गांव वाले ऐसे ही तो नहीं समझते होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन, बाबूजी नहीं, एक पैसा भी नहीं। रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती? बाबू हरिदास को विश्वास हो गया कि खजाना इसके घर पर है। शायद इसे उस विषय में जानकारी नहीं। उन्होंने उसे मजूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे कौड़ियां बांटने का काम दिया और भट्टे में मुंशी जी को कह दिया कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए। अनाथ लड़के के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर ना होती, कभी काम में नागा ना होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। इधर हरिदास ने भी खजाने की थाह लेने हेतु उसकी माता की खैर खबर लेनी शुरू की
और समय समय पर हालचाल पूछने घर पर पहुंच जाते और कभी कभार दवाइयां भी दिलवा देते। बालक मगन सिंह की माँ को भी अब हरिदास के सज्जन पुरुष होने में कोई शंका नहीं रह गई थी। बरसात के दिन थे, ईंट भट्टे में पानी भरा हुआ था, कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता न चला। चौथे दिन मगन सिंह के घर पहुंचे। घर पहुंचकर आवाज लगाई। आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आए क्यों नहीं, माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार है, कहती है अब नहीं बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं। अब आप सौभाग्य से आ गए तो जरा चलकर उसे देख लीजिए। हरिदास भीतर गए तो देखा कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी करा रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और बोली, आप आ गए, बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वही निगाह उस पर सदैव बनाए रखेगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए। एक समय था जब घर में लक्ष्मी का वास था। बुरे दिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। हमारे पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका नक्शा बहुत संभाल कर रखा था, पर पता नहीं कहाँ खो गया था। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर पा न सके, वरना हमारी दशा इतनी हीन न होती। आज 3 दिन हुए मुझे वो अपने आप ही रद्दी कागजों में मिल गया। तब से उसे छिपा कर रखे हुए हूँ। मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है उसी में वह नक्शा है। उसमें सब बातें लिखी हैं। उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी। आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया, किसकी नीयत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने नक्शे का बड़े ध्यान से अध्ययन किया और नक्शे से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 कदम पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। खजाने की आस ने नियत बिगाड़ दी। अब हरिदास उस धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह की किसी को कानों कान खबर न हो। काम कष्ट साध्य था। नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी। कितनी घोर नीचता थी। जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ ऐसा विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदन की पीड़ा सहते रहे। अंत में उन्होंने कुतर्क गढ़ने शुरू किए। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और न कभी करूंगा। क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि है तो वह मनुष्य नहीं, देवता है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का कोई दावा नहीं है। अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मन को समझाना बच्चे को फुसलाने जैसा ही है। हरिदास सांझ को सैर के लिए घर से निकल जाते। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और रात हो जाने पर एक कुदाली से उसे खोदना शुरू कर देते। दिन में 2-1 बार इधर उधर तांग झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात को सुनसान में अकेले बैठे ईंटों को खोदते रहते और हटाते रहते। चबूतरा लंबा चौड़ा था। उसे खोदते खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों वह किसी से बातचीत न करते। अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते। भट्टे की ओर बहुत कम जाते। उनके जीवन का एक ही ध्येय रह गया था, खजाने को किसी भी कीमत पर पाना। यहाँ तक कि दूसरा महीना भी बीत गया। अमावस की रात थी। हरिदास रोजाना की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। मन ही मन आकलन कर रहे थे, आज चबूतरा खुद जाएगा। जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चिंता नहीं, घर में सब लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर कोई बात नहीं। अभी निश्चित हो जाएगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना ना मिले तो क्या होगा, मुफ्त में उल्लू बन जाऊंगा। 3 महीने बीत चुके थे और खजाने का
कहीं अता पता नहीं था। कई कई फीट गहरा गड्ढा वह खोद चुके थे, पर खजाने का कहीं नामो निशान न था। मजदूरों से अधिक काम लेने के लिए जो उनके शब्द हुआ करते थे, आज वही शब्द उनका अंतर्मन चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रहा था, शाबाश, बहुत अच्छे, और जोर लगाओ, आज सबको एक एक ईंट पर दो दो कौड़ियां मिलेंगी। उनके हाथों में मानो बिजली का करंट दौड़ पड़ा हो उन ओर। अपनी क्षमता से दुगनी रफ्तार से उन्होंने ईंटें खोदनी शुरू की। अंतर्मन लगातार उत्साहित करता रहा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, और जोर लगाओ, आज एक एक ईंट पर 100-100 असरफियां मिलेंगी। आखिरकार अथाह परिश्रम की विजय हुई, तहखाना मिल गया। लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं, एक गहरा सांस लिया और धम्म से वहीं बैठ गए। घर लौटे तो सिर में दर्द था, समझे थकान है, लेकिन यह थकान नींद से न गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे, किसी दवा से फायदा नहीं हुआ। इस रोग में हरिदास को बार बार भ्रम होने लगा कि कहीं यह मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को नक्शा दे दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडाफोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। बेचारे संसार को अलविदा कहकर परलोक सिधार गए। हरिदास की मृत्यु के बाद यह नक्शा उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। प्रभुदास की नजर में उनके पिता एक ईमानदार, नीतिपरायण और सत्यवादी इंसान थे। उसने सोचा, पिताजी ने अगर नक्शा देखकर चोरी से धन निकालने का निर्णय किया होगा तो सही ही किया होगा, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग कैसे होना चाहिए। बड़े बड़ों का सिर नीचा कर दूंगा, कोई आंखें न मिला सके। इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वह भी घर से बाहर निकला। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थी और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था। जोड़ों को हटाना कठिन था, पुराने जमाने का पक्का मसाला था। कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती थी। कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली, लेकिन चट्टानें जरा भी न हिली। पर इस समस्या को हल करना आवश्यक था। कहीं तहखाने पर किसी और की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन में ही न रह जाए। यहाँ तक कि फिर वही अमावस की रात आई। प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए, पर चट्टानें अटल थी। चट्टान पर बैठकर सोचने लगा कि क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उसे एक युक्ति सूझी, क्यों ना बारूद से काम लो। इतना अधीर हो चुका था कि कल पर इस काम को न छोड़ सका। सीधे बाजार की ओर चल दिया। 2 मील का रास्ता हवा की तरह तय किया, पर वहां पहुंचा तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज दुकानदार नखरे करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकता, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे? ना भैया ना, कोई वारदात हो जाए तो सीधे जेल हो जाए, तुम्हें कौन पूछेगा। पर प्रभुदास भी आज धैर्य और विनय की मूर्ति बना हुआ था। वह अंत तक अनुनय विनय ही करता रहा और आखिरकार आतिशबाज दुकानदार को समझाकर उससे बारूद ले लिया। रात के 2 बज गए थे। प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचा, चट्टानों की दराजों में बारूद रखकर पतीला लगा दिया और दूर भागा। एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई। अंधेरा गार सामने था, मानो कोई पिशाच उसे निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए है। प्रभात का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटा हुआ था। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मुहरें रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहा था, करवटें बदल रहा था, करा रहा था, हाथ पांव पटक रहा था, पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। मगन सिंह अब ईंट भट्टे का मुंशी था, इसी घर में रहता था। आकर प्रभुदास से बोला, मालिक, भट्टे चलेंगे, गाड़ी तैयार कराऊं? प्रभुदास ने उसके मुख की ओर
क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोला, नहीं, मैं आज नहीं चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उसकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। माता ने उसकी ओर देखा तो शोक से बिहल हो गई। पति के बाद अब पुत्र को भी लाश के रूप में देखने को विवश थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उसने अपनी आत्मा अर्पण कर दी। उसकी पत्नी आकर उसके पैरों पर बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई। अब आंखें संदूक की ओर से न हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। घर में कोहराम मचा हुआ था। दोनों महिलाएं पखाड़े खा खा कर रो रही थी। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था, प्राण था तो केवल आंखों में। वे अब भी उसी लोह के संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रही थी। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी, ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ। आंखों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई, प्राण निकल गए। दोस्तों, मेरी पिछली कई कहानियों की तरह मेरी इस कहानी की शिक्षा भी यही है कि परिश्रम का धन ही वह धन है जो आपको फलता फूलता है और आपकी खुशहाली का तथा समृद्धि के द्वार खोलता है। लालच के द्वार अर्जित किया जाने वाला धन अपने साथ केवल शोक, संताप, अकाल, मृत्यु और अंतहीन दुख लेकर आता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। यदि पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं, नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।